मार्केट रेट से काटी जा रही रॉयल्टी सरकारी ठेकेदारों की गले की हड्डी बन चुकी है। रेत, गिट्टी, सीमेंट, लोहा, पेट्रोल, डीजल के दामों में हुई वृद्धि के बाद सरकारी विभागों के द्वारा की जा रही मनमानी सरकारी ठेकेदारों पर भारी पड़ रही है। हैरान परेशान ठेकेदारों ने इस मामले को लेकर अब धरना प्रदर्शन ज्ञापन देना शुरू कर दिया है। शासकीय जिला ठेकेदार यूनियन जिला सीहोर के सदस्यों ने यूनियन अध्यक्ष मुकेश वर्मा के नेतृत्व में सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर डॉक्टर चंद्र मोहन ठाकुर से मुलाकात की, तो दूसरी ओर डिप्टी कलेक्टर राधेश्याम बघेल को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम का ज्ञापन भी सौंपा। यही नहीं, ज्ञापन की कॉपी ठेकेदारों ने लोक निर्माण विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, ग्रामीण विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन के प्रमुख सचिव, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के महाप्रबंधक, लोक निर्माण विभाग जिला सीहोर के कार्यपालन यंत्री और PIU सीहोर जिले के परियोजना यंत्री को भी भेज दी है। सरकारी ठेकेदारों का कहना था कि सरकारी निर्माण कार्यों में लगाई जाने वाली गिट्टी, रेत, सीमेंट, मुरम सहित अन्य सामग्री पर गोंड खनिज रॉयल्टी सरकारी दरों पर नहीं काटी जा रही है। ठेकेदारों से बाजार मूल्य पर यह राशि वसूली जा रही है, जबकि इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं है और ठेकेदारों के द्वारा किए गए अनुबंध में भी यह उल्लेखित नहीं है। बावजूद इसके नियम विरुद्ध विभिन्न विभागों के द्वारा बाजार दरों पर रॉयल्टी की राशि काटी जा रही है। ठेकेदारों ने कहा कि निर्माण सामग्री के दामों में काफी बढ़ोतरी हो चुकी है, जिसके चलते आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। बावजूद इसके विभागों के द्वारा निर्माण कार्यों में प्राइज एक्सीलरेशन नहीं दिया जा रहा है। सरकारी ठेकेदार रविंद्र यादव, मुकेश वर्मा, मधुर विजयवर्गीय, लवीन अरोरा, रविंद्र झाला, अमजद अली, धर्मेंद्र राठौर, महेंद्र राय, साकेत कासट, संतोष वर्मा, रमेश सोलानिया, संतोष सोलानिया, अजय जैन, नरसिंह, उमेश अग्रवाल, प्रवीण तिवारी, सुनील काबरा, भारत रोहित, राम सिंह पवार, राम स्वरूप सिंह पवार, विमल त्यागी ने जिला प्रशासन से पहले की तरह शासकीय दरों से रॉयल्टी काटने और वर्तमान में चल रहे निर्माण कार्यों में प्राइज एक्सेलरेशन दिलाने की मांग की है। जो मटेरियल सामग्री रोड निर्माण में उपयोग की जाती है, उसका कुछ अंश हमें रॉयल्टी के रूप में शासन को देना होता है, जो कि सारे देश पर लागू होता है। वो दर हमारे द्वारा जमा की जा रही है, किंतु शासन द्वारा कुछ अनसुलझे पहलुओं को लेकर के उनका कहना है कि NOC ला के दो हमें पहले ऑनलाइन, जो कि इनके सिस्टम में इतनी सारी कमियां हैं कि संभव नहीं है ऑनलाइन NOC ला के देना, या मार्केट से खरीद के हमने यूज़ किया तो उसकी NOC संभव नहीं दोबारा इशू करना। वो जमा नहीं करने पर इनके द्वारा हमें मार्केट रेट से वसूली की जा रही है। मार्केट रेट से जैसे 30 रुपये फीट का रेट अगर मार्केट में रेत बिक्री का है, तो ये हमसे 30 रुपये फीट उसकी रॉयल्टी वसूलना चाह रहे हैं, जबकि वो तो बिक्री का रेट है और हम शासन को माल विक्रेता हैं, ना कि शासन से क्रेता। तो उस तरीके से ये जो रॉयल्टी वसूली का इन्होंने करा है, इसमें ठेकेदारों का जो बिल बनता है उसमें से ये मार्केट रेट से वसूली करते हैं, तो उसमें करीब करीब सारा पैसा ही जमा हो जा रहा है। इस कारण से ठेकेदारों का काम करना मुश्किल हो गया है। इससे जास्ती जो ठेकेदारों के साथ हो रही है, जिससे निर्माण कार्य बाधित बहुत जोरों से हो रहे हैं और धीरे धीरे करके सारे लोगों को काम बंद करने की ओर जाना पड़ रहा है मजबूर होकर के। ये शासन से हमारी मांग है कि जो पैसा रॉयल्टी का लगता है शासन के नियमानुसार वो ले, हम तैयार है उसके लिए, किंतु वो मार्केट रेट से काटेंगे, वो जास्ती हो रही है, जो कि इनके पहले अपने सिस्टम को ठीक करे। अगर इनने NOC ऑनलाइन की सुविधा दी है, इनका कहना है कि हमने NOC ऑनलाइन सुविधा दी है, तो इनके सिस्टम में इतनी सारी कमियां हैं कि वो जनरेट नहीं हो पा रही हैं। अब ठेकेदार तो राष्ट्र के निर्माता होते हैं, राष्ट्र का निर्माण कौन कर रहा है? ठेकेदार एजेंसी कर रही है, उसके बगैर तो सब कुछ सुननी है। और ठेकेदार कतई नहीं चाहेगा कि निर्माण कार्य बंद करे, लेकिन जब वो कुछ कर ही नहीं पाएगा तो क्या करेगा? वो मजबूर है, बंद करना उसका शौक नहीं है, वो उसकी मजबूरी है। हम शासन को ये नहीं करें कि निर्माण कार्य बंद कर देंगे, लेकिन करेंगे क्या? जो पैसा बिल बना, किसी का 50 लाख का बिल बना, उन्होंने कहा साहब आपने 1 साल पहले इतना उपयोग किया था, वो सारे जमा हो गए, तो उस तरीके से आदमी क्या करेगा? लेबर की परेशानी आ रही है, महंगाई इतनी इस कदर बढ़ रही है कि आदमी को काम करना मुश्किल है। सब अपने अपने पेपर बचाने के लिए, इमेज बचाने के लिए घर की पूंजी लगा के आदमी काम कर रहा है। महंगाई कोरोना के कारण इतनी खतरनाक बढ़ी है कि जो सीमेंट की बोरी 220 रुपये में आ रही थी, आज वो 450 रुपये में आने लगी है, 400 रुपये में आने लगी है। स्टील जो 4000 का था, आज वो 8000 का है। फिर भी ठेकेदार अपना काम कर रहा है। उसके बाद फिर एक नई जास्ती और हो गई,
तो हमारा शासन से एक ही मांग है कि जो मूल्य वृद्धि हुई है उसका भुगतान हमें किया जाए, या फिर जो टेंडर दिए थे उनको वहीं के वहीं स्थगित किए जाए। उसके साथ में ठेकेदार काम करने को तैयार है। बगैर मूल्य वृद्धि कब तक आदमी काम करेगा? कोई 1 महीने बाद तक करेगा, कोई 2 महीने तक करेगा, उसके बाद तो अल्टीमेटली बंद करना पड़ेगा उसको।